वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम आईसीएसई फिजिक्स स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये लाइट से लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो पार्ट है वो मैंने लिख के रखा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। इट्स virtual diminished image is formed at a distance of 15 centimeter. Identify the lens and calculate the focal length. तो अभी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंथ दिया है ओ 20 सेंटीमीटर, फिर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है 50 सेंटीमीटर, तो यू लेना है 50, लेकिन यू हमेशा नेगेटिव लेना है क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में लेना पड़ता है और लेफ़्ट साइड में हम नेगेटिव लेंगे। ओके, अभी इमेज बन जाता है 15 सेंटीमीटर, तो इसको भी माइनस लेंगे। क्यों? अभी देखिए यहाँ पर बताया है वर्चुअल डिमिनिस्ड। अब वर्चुअल इमेज बोलेंगे तो कन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होता है डिमिनिस्ड होता है वो हमेशा कॉन्केव के लिए होता है। ठीक है, और कॉन्केव के लिए जो वर्चुअल इमेज है हमेशा सेम साइड में बनता है। यहाँ तक कि कन्वेक्स के लिए भी सेम साइड में बनेगा, तो कॉन्केव के लिए सेम साइड में है, इसलिए ये भी नेगेटिव लेना है। तो अभी आइडेंटिफाई द लेंस। तो फर्स्ट पार्ट है, कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस। ठीक है, क्योंकि इट फॉर्म्स वर्चुअल डिमिनिस्ड इमेज। सेकेंड पार्ट है फोकल लेंथ निकालना। तो इसमें आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना। सो 1/v माइनस 1/u। अब ये जो फॉर्मूला है ये साइन कन्वेंशन लेके सॉल्व किया गया है, इसलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन कन्वेंशन लेना है। तो f मालूम नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। v कितना है? तो v है -15 और माइनस, और u है -50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इक्वेशन। अभी इसको सॉल्व करना, और जो नेगेटिव साइन होता है उसको ऊपर में ले जाइए। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन, और एलसीएम हो जाएगा 150, तो -10 + 3, तो -7/150। तो f कितना हो जाएगा? -150/7। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 271 तो 10 से -7 3 आ गया, तो 7 3 7 4 28, तो 21.4। और एक डेसिमल निकाल लीजिए 28, सो 2 कैरी रह गया, सो 7 2 14। तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ। ये माइनस आना चाहिए, और माइनस ये कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ में देखिए सही साइन आएगा, तो हमारा सही है। यदि पॉजिटिव आ जाता है तो एक बार फिर चेक कर लीजिए तो सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में 5 का सेकंड में ये इन्वर्टेड प्रिज्म दिया है और वाइट लाइट को ऐसे किया, ये तो रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो अभी पूछ रहा है आइडेंटिफाई कलर्स एक्स एंड वाई। तो हम जब देखते हैं VIBGYOR, तो इस केस में ये इन्वर्टेड है, तो जो कम बेंड होना है ना, तो जो सबसे कम, ये ओरिजिनल डायरेक्शन, देखिए ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है और ये सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है क्योंकि इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये है। तो इसका मतलब y इज़ बेंडिंग लेस, सो y इज़ रेड एंड x इज़ बेंडिंग मोर, तो x हो गया वायलेट कलर। तो x से वायलेट कलर, तो इसका
आइडेंटिफाई करने वाला, बस इतने लिखना है। ए आंसर। अभी बी आंसर आप लिख सकते हैं वाई। अभी वाई क्या है, तो यदि हम वाई देखेंगे तो ये कम बेंड हो रहा है, तो इसलिए ये रेड हो गया। तो रेड हो गया, कम बेंड होता है, तो रेड कलर। ये ए का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर बी का हम सॉल्व करें। विच कलर हैज़ ग्रेटर स्पीड इन वैक्यूम? सो ऑल कलर्स हैव सेम स्पीड इन वैक्यूम। तो ये कन्फ्यूज करने के लिए लिखा है, लेकिन वैक्यूम देने की वजह से आपको लिखना है ऑल कलर्स आर सेम स्पीड इन वैक्यूम। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है, ये जो डायग्राम दिया है, तो क्वेश्चन है फर्स्ट नेम द लेंस। अब इसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये कन्वर्स कर रहा है, ठीक है। और रीजन लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है। सेकेंड, copy and redraw relabel diagram showing the correct connection of tackle second question है redraw and complete the ray diagram showing the formation of image। मैंने यहाँ क्वेश्चन 6 पढ़ लिया, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, थर्ड का सेकेंड पार्ट में है रीड ड्रॉ एंड कंप्लीट द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। हमें क्या करना है, एक तो रे दे दिया है पैरेलल रे, अभी दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। ये तो ऑप्टिकल सेंटर से पास किए, तो ये दोनों क्या हो रहा है, ये डाइवर्जिंग आ रहा है, ठीक है, डाइवर्जिंग। तो जिसकी वजह से ये इसको इधर नहीं मिलेंगे, तो ये इधर एक्सटेंड करना। तो दोनों को देखिए, यहाँ पर इसका ठीक ये लाइन पे, लाइन के डायरेक्शन में रखना है, फिर एक्सटेंड करना, तो यहाँ इमेज बन गया। तो ये हो गया डायग्राम। तो एक रे लिया मैंने पैरेलल, जो फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा है ले लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से, और वो स्ट्रेट जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये डाइवर्जिंग हो रहा है, तो इधर मिलेंगे नहीं, सो दे आर डाइवर्जिंग, दे मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम सम अदर पॉइंट। सो ये हो गया इमेज। नेक्स्ट है in which optical instrument is this kind of image, in which optical instrument is this kind of image formed? So this is magnifying glass। को लिखना है मैग्नीफाइंग ग्लास, या आप चाहे तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी लिख सकते हैं। और रीडिंग ग्लास। तो ये हो गया आंसर नंबर 5 का थर्ड पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो स्पेसिमेन पेपर में है, इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर ये रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर क्वेश्चन आया है। सलमान डिपॉजिट्स ₹1200 एवरी मंथ
in a recurring deposit account for 2.5 years. If the rate of interest is 6% per annum, find the amount he will receive on maturity. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मंथली डिपॉजिट है उसको हम P से डिनोट करेंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट, सो ₹1200, और जो टाइम है 2.5 ईयर्स है, 2.5 ईयर्स 5/2 ईयर्स, तो इसको मंथली करना है, ठीक है, मंथली, तो 30 मंथ्स हो गया, ये 30 मंथ्स हो गया, तो n को 30 लेना है, ठीक है, n = 30, ये हो गया, p = 1200, फिर रेट दिया है 6%, p जो है 6% दिया है, रेट परसेंट 6%, फाइंड द मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, तभी मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला है, जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो डिपॉजिटेड वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, आपने कितना जमा किया इन गिवन टाइम प्लस इंटरेस्ट। अब डिपॉजिटेड वैल्यू कितना होगा, आपने 1200 करके 30 मंथ्स दिया है, तो P × N हो जाएगा, और प्लस इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PN N+1 R/2400, तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, कभी कभी इंटरेस्ट निकालने के लिए भी आता है, तो सिर्फ यही लगाना है, और इसमें डिपॉजिटेड वैल्यू ये हो गया। अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे सभी, P हो गया 1200, N हो गया 30 प्लस 1200 × 30, 30 + 1 31, रेट 6% और यहाँ पर 2400, तो जो 6% है इसका 100 यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है, तो इसलिए 6% नहीं लिखना, खाली 6 लिखना है। तो अभी इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ हम देख सकते हैं सॉल्व करने से 38,790 आया, तो ये वाला पार्ट इंटरेस्ट है, ये वाला डिपॉजिटेड वैल्यू, दोनों ऐड करने से मैच्योरिटी वैल्यू है, तो ये हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 3, 9, M, 81 and N are in continued proportion, find the values of M and N। तो अभी ये जो 3, 9, M, 81 and N are in continued proportion, इसका मतलब क्या है कि 3/9 = 9/M, ये सेकंड टर्म, ये इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फिर M फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 81 = फिर 81/N, तो इस तरह से ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है। 3/9 = 9/M = M/81, इसको 2 बार लेना है, तो ये तरीका। अभी इसको हम देखेंगे तो हमें M निकालना है, तो M यहाँ पर है, और ये जो यहाँ पर भी है M, और ये जो टर्म है इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम ये 2 ले लेंगे पहले, सो 3/9 = 9/M, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो M = 3 × 9, ये 27 है, तो M का वैल्यू हो गया। अभी हम N का निकालना है, N यहाँ पर है, तो इसलिए ये टर्म और ये टर्म ले लेंगे, तो 3/9, क्योंकि सभी इक्वल हैं, 81/N, क्योंकि ये इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें जो चाहिए वो वेरिएबल है, ठीक है, तो ये ले लेंगे, सो 1/3, तो N = 3 × 81, 243, तो ये N का वैल्यू हो गया, ये M का वैल्यू हो गया 27, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसमें आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए दिया है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, cos A/1 +
साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, तभी हम देख सकते हैं यहाँ पर कॉस और साइन है, साइन कॉस यही है। अब इसमें साइन कॉस होने से हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, एलसीएम ले लेंगे, तो कोई भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एलसीएम लेने के बाद ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, कॉस बच गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, कॉस से इसको डिवाइड करेंगे तो बच गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर। फिर इसको ब्रैकेट खोल देंगे इस पार्ट को, तो ये कौन सा फार्मूला लगाया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला इसमें लगा देंगे, ये होल स्क्वायर का फार्मूला। और नीचे वाले ऐसे ही रख देंगे। अभी देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं, ये 1 हो गया और ये 2 साइन है, तो 1 प्लस साइन ए कॉस है। अभी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अभी इसको 1 प्लस 1 2, so 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो कॉमन ले लिया, देखिए ये जो टर्म है ना ये कट गया है, तो आ गया 2 प्लस 2 बाई कॉस है, और जो 2 इंटू 1 बाई कॉस है लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 1 बाई कॉस है, और 1 बाई कॉस ए होता है सेक है, तो 2 सेक ए आ गया, तो इजिकल टू RHS। तो हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि हमको देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, 2 सेक ए चाहिए, तो वही हमारा आ गया। तो इस तरह से स्टेप वाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए आज की वीडियो में भी आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का जो फिजिक्स है ICSE स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस है, इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ रेडियो एक्टिविटी के। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख के रखा है, तो आप भी साथ साथ में अपने कॉपी में लिख सकते हैं वीडियो को देखते हुए, तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है 8 का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट द पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस इज 60 वाट 220 वोल्ट। तभी जैसे हम कोई अप्लायंस खरीदते हैं तो उसमें मार्किंग रहता है, तो उसमें कुछ पावर के बारे में लिखा रहेगा, 60 वाट है ये पावर है, और ये 220 ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है। ठीक है ना, तब इसका ये मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट द अप्लायंस कंज्यूम्स 60 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, और एवरी सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो 60 वाट जो होता है वो 60 जूल पर सेकेंड होता है। तो इसका मतलब इट मीन्स दैट द अप्लायंस कंज्यूम्स 60 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड when it is connected across the potential difference of 220 वोल्ट। जब इसके 220 वोल्ट में लगाया जाता है तो वो
हर एक सेकंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब है ये 60 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इन विच वायर इज द फ्यूज कनेक्टेड। अभी फ्यूज जो कनेक्टेड रहता है वो लाइव वायर में रहता है। ठीक है, अब चाहे तो द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर लिख सकते हैं, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ लाइव वायर लिख के आगे चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है स्टेट द फंक्शन ऑफ मेन स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी मेन स्विच होता है जैसे स्विच, नॉर्मल स्विच, वन वे स्विच, इट पुट्स ऑफ लाइव वायर, पुट्स ऑफ एंड ऑन लाइव वायर। लेकिन जो मेन स्विच होता है वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों को एक ही बार में स्विच ऑफ कर देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मेन स्विच पुट्स ऑन और ऑफ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन द सर्किट साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक ही बार में एक साथ में वो ऑफ कर देता है लाइव और न्यूट्रल वायर को। तो वही जो है मेन स्विच का फंक्शन है। और जो नॉर्मल स्विच होते हैं वो सिर्फ लाइव वायर को ऑफ और ऑन करते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। कॉपी एंड कंप्लीट द रिएक्शन। तो ये देखिए रिएक्शन दिया है, उसको कंप्लीट करना है। तभी यहाँ पर 86 दिया है और ये अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज हो रहा है। और अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलता है तो यानी कि 2 प्रोटॉन चले जाते हैं। तो 86 में 2 प्रोटॉन चले गए तो 84 हो गया, यानी कि 2 माइनस करना है। ठीक है, तो 2 माइनस करना है, ये हमको समझना है। जब भी अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर इज़ रिड्यूस्ड बाय 2। 86 है तो यहाँ 2 माइनस करके 84 आएगा। और मास नंबर में इट डिक्रीजेज बाय 4। तो अभी जैसे ये मास नंबर यहाँ गैप दिया है तो ये 4 माइनस होके 218 आ रहा है ना। यहाँ से 4 माइनस हो जाएगा, फिर ये 218 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ कितना होगा 218 प्लस 4, उसका मतलब 222 होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज होने से। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रेडिएशन एमिटेड इन द एबव रिएक्शन। तभी ये जो अल्फ़ा पार्टिकल निकला है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में दे देंगे तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर जाएंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, है ना, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो यदि हम इसको डायग्राम से प्रैक्टिस करेंगे तो मान लीजिए ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल आएगा, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये ऑब्वियसली ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो यही है, आपको लिखना है। अभी दूसरे क्वेश्चन में हम जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, ये सर्किट दिया है तो हम देख सकते हैं सर्किट। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन के कंप्लीट्स द सर्किट। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 रेजिस्टर्स हैं। क्या क्या है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और ये 0.4 ओम। तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करते जाना। अभी जैसे ये दोनों सीरीज में, तो हम लिखेंगे आर एस इज इक्वल टू 5 + 3, तो ये 8 ओम। आप चाहे तो 5 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो 5 + 3 है ये 8 हो गया। अभी ये जो रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस, अभी क्या करेगा, इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा 2। तो यहाँ हमें मिला है 8 और 2 पैरेलल में हो जाएंगे। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/8 + 1/2।
5/8, तो RP आ जाएगा 8/5, 1.6 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब अभी ये इसका 8 आया और ये इसके साथ पैरेलल में, देखिए अपोजिट एंड्स कनेक्टेड टुगेदर। तो पैरेलल में कैसे देखते हैं, दोनों रेजिस्टर का दोनों तरफ इधर का इधर कनेक्टेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है तो पैरेलल नहीं लेंगे। तो इसमें कनेक्टेड है क्योंकि ये 8 ओम और 2 ओम, तो ये दोनों कनेक्टेड है सर, तो ये पैरेलल में हो जाएगा। तो अभी पैरेलल में हमने निकाला 5/8। अब इसको 5/8 आंसर नहीं लिखना है, तो ये 1/RP है, तो RP हो जाएगा 8/5, 1.6। तो अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हमें इसका कॉम्बिनेशन मिल गया। इसका कॉम्बिनेशन 5, 3, 8 हो गया और 1/2 + 1/8 ये 1.6 हो गया। अभी ये पूरा का 1.6। अब यहाँ एक और रेजिस्टेंस, तो ये एक्सटर्नल कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये जो है ये बैटरी के साथ जो दिया है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। और बैटरी वाला जो रेजिस्टेंस होता है बाहर का जो टोटल निकाल के फिर उसके साथ सीरीज में लेना, यानी कि ऐड कर देना। तो इसलिए हमारा यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस आया, तीनों को मिलाने से 1.6 आया, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.6 + 0.4, ये बैटरी का रेजिस्टेंस, तो 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो ये पहला पार्ट हो गया। कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। अभी करंट निकालना, 3 ओम से कितना करंट जा रहा है। अभी रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया टोटल। अभी हम क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो टोटल करंट V/R, तो V कितना है, 4 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 2 ओम, तो 2 एम्पेयर करंट बैटरी से निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से 2 एम्पेयर करंट निकलेगा। ये जब ऑन करेंगे 2 एम्पेयर यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से दो पाथ है, पैरेलल में है। तो अभी इसमें मान लीजिए I1 ले लेते हैं, तो इधर कितना जाएगा, 2 - I1। तो हमें I1 निकालने से ये 3 ओम वाला करंट निकल जाएगा, इसलिए मैंने इधर I1 लिया। अभी इसमें पूछेगा तो इधर में I1 लीजिएगा, और I1 इधर जा रहा है तो टोटल 2 है, तो 2 एम्पेयर में से I1 इधर चला गया, तो इधर 2 - I1 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या करना है कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये दोनों रजिस्टर मिला के पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। अभी पैरेलल है इसलिए एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए अभी यदि हम देखेंगे तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, B = IR, है ना। तो 2 - I1 × 2, सो 2 - I1 × 2। अभी इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें से I1 जा रहा है, तो I1 तो होगा ही, I1 × अभी इसमें कितना रेजिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 5 + 3 हमने ऊपर निकाला था 8, तो 8 यूज़ करेंगे। सो 2 - I1, तो देखिए मैंने लिख लिया है ये सेकेंड पार्ट, 2 - I1 × 2, ठीक है। ये करंट है, ये रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये करंट मालूम नहीं और लेकिन ये कहाँ फ्लो कर रहा है, ये नीचे वाले पार्ट में, तो ये इसका टोटल रेजिस्टेंस है 8, तो इसलिए I1 × 8 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं इजी करने के लिए। सॉरी इसको काटेंगे, ये काटेंगे 4 और 2 - I1 = 4 I1, तो ये आ गया। और ये 5 I1
इज इक्वल टू 2, इधर लेके जाइए 5i1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया i1 इक्वल्स टू 2/5, 0.4 एम्पेयर। तो यहाँ से जो करंट जाएगा है ना, मैंने लिया यहाँ से i1 जाएगा और ये ही करंट 3 ओम रेजिस्टेंस से जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ है, एक ही पाथ है, तो सेम करंट फ्लो करेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने i1 लिया। तो अभी हम सॉल्व करने से ये 0.4 एम्पेयर आ गया। तो इसलिए जो करंट सेकंड क्वेश्चन था, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, तो ये 0.4 एम्पेयर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। थैंक यू। चलिए, आज के वीडियो में भी आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का जो फिजिक्स है आईसीएससी स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस है, इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ रेडियो एक्टिविटी के। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख के रखा है, तो आप भी साथ साथ में अपने कॉपी में लिख सकते हैं वीडियो को देखते हुए, तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 8 का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट द पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस इज 60 वाट 220 वोल्ट। तभी जैसे हम कोई अप्लायंस खरीदते हैं तो उसमें मार्किंग रहता है, तो उसमें कुछ पावर के बारे में लिखा रहेगा, 60 वाट है ये पावर है, और ये 220 ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है। ठीक है ना, तब इसका ये मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट द अप्लायंस कंज्यूम्स 60 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड और एवरी सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो 60 वाट जो होता है वो 60 जूल पर सेकेंड होता है। तो इसका मतलब इट मीन्स दैट द अप्लायंस कंज्यूम्स 60 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड when it is connected across the potential difference of 220 वोल्ट। जब इसके 220 वोल्ट में लगाया जाता है तो वो हर एक सेकंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब है ये 60 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इन विच वायर इज द फ्यूज कनेक्टेड। अभी फ्यूज जो कनेक्टेड रहता है वो लाइव वायर में रहता है। ठीक है, अब चाहे तो द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर लिख सकते हैं, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ लाइव वायर लिख के आगे चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है स्टेट द फंक्शन ऑफ मेन स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी मेन स्विच होता है, जैसे स्विच, नॉर्मल स्विच, वन वे स्विच, इट पुट्स ऑफ लाइव वायर, पुट्स ऑफ एंड ऑन लाइव वायर। लेकिन जो मेन स्विच होता है वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों को एक ही बार में स्विच ऑफ कर देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मेन स्विच पुट्स ऑन और ऑफ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन द सर्किट साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक ही बार में एक साथ में वो ऑफ कर देता है लाइव और न्यूट्रल वायर को। तो वही जो है मेन स्विच का फंक्शन है, और जो नॉर्मल स्विच होते हैं वो सिर्फ लाइव वायर को ऑफ और ऑन करते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। कॉपी एंड कंप्लीट द रिएक्शन। तो ये देखिए रिएक्शन दिया है, उसको कंप्लीट करना है। तभी यहाँ पर 86 दिया है और ये अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, और अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलता है तो यानी कि 2 प्रोटॉन चले जाते हैं। तो 86 में 2 प्रोटॉन चले गए तो 84 हो गया, यानी कि 2 माइनस करना है। ठीक है, तो 2 माइनस करना है, ये हमको समझना है। जब भी अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर इज़ रिड्यूस्ड बाय 2। 86 है तो यहाँ 2 माइनस करके 84 आएगा, और मास नंबर में इट डिक्रीजेस बाय 4। तो अभी जैसे
ये मास नंबर यहाँ गैप दिया है, तो ये 4 माइनस होके 218 आ रहा है ना। यहाँ से 4 माइनस हो जाएगा, फिर ये 218 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ कितना होगा, 218 प्लस 4, उसका मतलब 222 होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं अल्फा पार्टिकल रिलीज होने से। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रेडिएशन एमिटेड इन द एबव रिएक्शन। तभी ये जो अल्फा पार्टिकल निकला है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में दे देंगे तो अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर जाएंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, है ना, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो यदि हम इसको डायग्राम से प्रैक्टिस करेंगे तो मान लीजिए ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आएगा, तो ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये ऑब्वियसली ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो यही है, आपको लिखना है। अभी दूसरे क्वेश्चन में हम जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है। ये सर्किट दिया है, तो हम देख सकते हैं सर्किट। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन के कंप्लीट्स द सर्किट। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 रेजिस्टर्स हैं। क्या क्या है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और ये 0.4 ओम। तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करते जाना। अभी जैसे ये दोनों सीरीज में, तो हम लिखेंगे आर एस इज इक्वल टू 5 + 3, तो ये 8 ओम। आप चाहे तो 5 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो 5 + 3 है, 8 हो गया। अभी ये जो रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस, अभी क्या करेगा, इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा 2। तो यहाँ हमें मिला है 8 और 2 पैरेलल में हो जाएंगे। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/8 + 1/2। 5/8, तो RP आ जाएगा 8/5, 1.6 ओम, ठीक है। तो इसका मतलब अभी ये इसका 8 आया और ये इसके साथ पैरेलल में, देखिए अपोजिट एंड्स कनेक्टेड टुगेदर। तो पैरेलल में कैसे देखते हैं, दोनों रेजिस्टर का दोनों तरफ, इधर का इधर, इधर का इधर कनेक्टेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है तो पैरेलल नहीं लेंगे। तो इसमें कनेक्टेड है क्योंकि ये 8 ओम और 2 ओम, तो ये दोनों कनेक्टेड है सर, तो ये पैरेलल में हो जाएगा। तो अभी पैरेलल में हमने निकाला 5/8। अब इसको 5/8 आंसर नहीं लिखना है, तो ये 1/RP है, तो RP हो जाएगा 8/5, 1.6। तो अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हमें इसका कॉम्बिनेशन मिल गया। इसका कॉम्बिनेशन 5, 3, 8 हो गया, और 1/2 + 1/8 ये 1.6 हो गया। अभी ये पूरा का 1.6। अभी यहाँ एक और रेजिस्टेंस, तो ये एक्सटर्नल कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये जो है, ये बैटरी के साथ जो दिया है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। और बैटरी वाला जो रेजिस्टेंस होता है, बाहर का जो टोटल निकाल के फिर उसके साथ सीरीज में लेना, यानी कि ऐड कर देना। तो इसलिए हमारा यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस आया, तीनों को मिलाने से 1.6 आया, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.6 + 0.4, ये बैटरी का रेजिस्टेंस, तो 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो ये पहला पार्ट हो गया। कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। अभी करंट निकालना, 3 ओम से कितना करंट जा रहा है,
अभी रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया टोटल। अभी हम क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो टोटल करंट V बाई आर, तो V कितना है 4 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 2 ओम। तो 2 एम्पेयर करंट बैटरी से निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से 2 एम्पेयर करंट निकलेगा। ये जब ऑन करेंगे 2 एम्पेयर यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से दो पाथ हैं, पैरेलल में है। तो अभी इसमें मान लीजिए I1 ले लेते हैं, तो इधर कितना जाएगा 2 माइनस I1। तो हमें I1 निकालने से ये 3 ओम वाला करंट निकल जाएगा, इसलिए मैंने इधर I1 लिया। अभी इसमें पूछेगा तो इधर में I1 लीजिएगा, और I1 इधर जा रहा है तो टोटल 2 है, तो 2 एम्पेयर में से I1 इधर चला गया, तो इधर 2 माइनस I1 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या करना है कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये दोनों रेजिस्टर मिला के पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। अभी पैरेलल है इसलिए एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए अभी यदि हम देखेंगे तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, B इजिकल टू आई आर, है ना। तो 2 माइनस I1 इंटू 2, सो 2 माइनस I1 इंटू 2। अभी इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें से I1 जा रहा है तो I1 तो होगा ही, I1 इंटू अभी इसमें कितना रेजिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 5 + 3 हमने ऊपर निकाला था 8, तो 8 यूज़ करेंगे। सो 2 माइनस I1, तो देखिए मैंने लिख लिया है ये सेकेंड पार्ट, 2 माइनस I1 इंटू 2, ठीक है। ये करंट है, ये रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू, ये करंट मालूम नहीं और लेकिन ये कहाँ फ्लो कर रहा है, ये नीचे वाले पार्ट में, तो ये इसका टोटल रेजिस्टेंस है 8, तो इसलिए I1 इंटू 8 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं इजी करने के लिए। सॉरी इसको काटेंगे, ये काटेंगे 4 और 2 माइनस I1 इक्वल्स टू 4I1, तो ये आ गया। और ये 5I1 इज इक्वल टू 2, इधर लेके जाइए 5I1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया I1 इक्वल्स टू 2/5, 0.4 एम्पेयर। तो यहाँ से जो करंट जाएगा, है ना, मैंने लिया यहाँ से I1 जाएगा, और ये ही करंट 3 ओम रेजिस्टेंस से जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ है, एक ही पाथ है, तो सेम करंट फ्लो करेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने I1 लिया। तो अभी हम सॉल्व करने से ये 0.4 एम्पेयर आ गया। तो इसलिए जो करंट सेकेंड क्वेश्चन था, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, तो ये 0.4 एम्पेयर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।